अस्सलाम वालेकुम। किंग वे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से हम ऑनलाइन लेक्चर्स थ्रू वीडियोस भेज रहे हैं। तो हम क्लास 6 का कंप्यूटर का लेक्चर देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 1 में हमने एसएलओ नंबर 6 डिस्कस कर रहे थे, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसका पहला पार्ट था इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस में हमने कीबोर्ड किया था और कीबोर्ड के बाद आज का हमारा टॉपिक है माउस। तो सबसे पहले मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, आप लोग ये देख लें। डिफाइन माउस, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लेफ़्ट क्लिक एंड राइट क्लिक, राइट पर्पस ऑफ स्क्रॉल बटन। तो माउस क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। जिस तरह कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस थी जो कि हमारा डाटा और इन्फॉर्मेशन हमसे गेट करता था, इसी तरह माउस भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। माउस जो है हमारे स्क्रीन के ऊपर जो एक एरो होता है जिसको कर्सर कहा जाता है, कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसी वजह से माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। वो कोई भी डिवाइस ऐसी जो स्क्रीन पर कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करे वो पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है। तो जिस तरह से हमारे पास कीबोर्ड था जो कि एक कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइस थी, इस तरह हमारे पास माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जो ज़्यादा तौर पर यूज़ होती है। हम इसके डेफिनेशन कर लेते हैं। माउस यानी कि कॉमनली नाउन एज आ पॉइंटिंग डिवाइस, इट लेट्स यू पॉइंट टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन, क्लिक ऑन देम एंड मूव देम। तो ये माउस है जो कि स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करने के लिए, यानी कि कर्सर होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, कोई इमेज का फोल्डर हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। यानी कि स्क्रीन पे हमें जो चीज़ें छोटे छोटे आइकन्स नज़र आ रहे होते हैं वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। उसके बाद आपको ये बताते चलूँ कि जो माउस है, माउस के 3 बटन्स होंगे। ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि माउस के कितने बटन होंगे, तो आपने बताना है माउस के 3 बटन्स होंगे। तो यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले बटन्स कौन से हैं? राइट बटन, लेफ़्ट बटन और स्क्रॉल बटन। यहाँ भी आपको ये नज़र आ रहा होगा कि एक लेफ़्ट बटन है, ये राइट बटन है, ये लेफ़्ट बटन है और ये स्क्रॉल बटन है। तो जो राइट बटन है इसका देख लेते हैं। व्हेन डिफरेंस आपने करना है लेफ़्ट क्लिक एंड राइट क्लिक। एक तरफ आपने दरमियान में लाइन लगा के लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक लिखना है और फिर उनकी डेफिनेशंस। When we press the right button, it is called right click. When we press the left button, it is called left click. यहाँ तक तो आपको पता चला कि लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक होता क्या, लेकिन मैं आपको साथ साथ पर्पस भी बता दूँ राइट बटन का काम और लेफ़्ट बटन। यानी कि जो राइट बटन होगा, जो भी हमारे स्क्रीन पे कोई फोल्डर है, जब भी आप उसको पॉइंट करके उस पर कर्सर ले जाके माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मेन्यू की सूरत में डिस्प्ले होंगी। जिस तरह के कॉपी है, कट है, सेव है, पेस्ट है, ये और उसकी भी प्रॉपर्टीज़ यानी कि साइज़ वगैरह हर चीज़ उस आइकन की आपको डिस्प्ले होगी। लेकिन जो लेफ़्ट बटन है, लेफ़्ट बटन किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। चाहे वो कोई आप पूरा पेज सेलेक्ट कर रहे हैं, पेज की कुछ लाइन सेलेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप एक फ़ोल्डर सेलेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप 3-4 फाइल, जिस तरह ये मैंने यहाँ से यहाँ तक हाईलाइट किया, इस तरह अगर आपने पूरे पेज के ऊपर इतनी लाइन को सिलेक्ट करना है तो आप लेफ़्ट क्लिक इनके लेफ़्ट बटन प्रेस करेंगे और माउस को मूव करना शुरू कर देंगे जिस वे में आपने उसको सिलेक्ट करना है, और जहाँ तक आपने सिलेक्ट करना है वहाँ जाके आप माउस का लेफ़्ट बटन रिलीज़ कर देंगे। ये हो गया राइट और लेफ़्ट बटन। अब आते हैं स्क्रॉल बटन पे। तो स्क्रॉल देखेंगे, स्क्रॉल बटन है, ये रबर का एक बटन है जिसको आप रोल कर सकते हैं, ठीक है। और इसका हम देख लेते हैं। इट इज़ वर्टिकली ओरिएंटेड, टिपिकली रबर कोटेड व्हील दैट सिट्स बिटवीन लेफ्ट एंड राइट बटन ऑफ अ माउस। इट मे मूव फ्रॉम साइड टू साइड फॉर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग। तो वर्टिकल का मतलब होता है अमूदी और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है उफ़क़ी। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग लिखा है लेकिन आप इसको वर्टिकल स्क्रॉलिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। स्क्रॉलिंग क्या होगी? जैसे आपकी स्क्रीन जो है, मॉनिटर की स्क्रीन, उस पर आप सिर्फ यही अगर बुक का पेज देख रहे हैं तो आपको इतना अगर पेज मिल रहा है तो आप नीचे वाला पार्ट या ऊपर वाला पार्ट करना चाहते हैं तो आप अपने माउस के जो है स्क्रॉल बटन उसको रोल करेंगे, यानी कि अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपका पेज अपवर्ड या डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। इस तरह आप किसी भी डॉक्यूमेंट के साइड पे यहाँ भी एक स्क्रॉल बार बनी होती है और डाउनवर्ड भी एक स्क्रॉल बार बनी होती है, तो आप लेफ़्ट या राइट कर सकते हैं, चीज़ों को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। यानी कि लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स को
देखने के लिए हम ये स्क्रॉल बटन यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।